सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक निगाह उठाकर उसको देखा। उस निगाह में सरकार गरीब नवाज की ऐसा जलाल था कि शेख मोहम्मद यादगार की जैसे आपसे निगाह मिली सरकार गरीब नवाज से, वो बेहोश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आज 30 जमादुल अव्वल तारीख है, कल 29 तारीख थी, चांद रात थी। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है। तमाम ज़ायरीन, सरकार के मोहब्बत रखने वाले, खैर सब के चाहने वाले आ रहे हैं और जन्नती गेट से दाखिल हो रहे हैं हुज़ूर की बारगाह में। और जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परंपरा रिवायत चली आ रही थी, छड़ियाँ लेकर के आप खुद अपने पीर मुर्शिद हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते थे। तो वो चीज़ भी, वो रिवायत भी कल अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद मुकम्मल हो गई। और जो छड़ियाँ मुबारक थी सरकार की, वो बुलंद दरवाजे पर हमने पेश करी, आपने कल हमारी वीडियो में देखा। तो ऑफिशियल उर्स की जो शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह कल से हो चुकी है सरकार गरीब नवाज की। और सरकार गरीब नवाज की जो बायोग्राफी मैं आपको बता रहा था, लास्ट कुछ 2-3 महीने पहले मैंने आखिरी वीडियो शूट करी थी, पार्ट 8 तक बता करके रुक गया था। तो आगे का जो शूट है सरकार गरीब नवाज की बायोग्राफी बताने का, वो इंशाल्लाह आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार गरीब नवाज के बारे में जो बताना है आपको, तो इस वक्त से बेहतर वक्त कोई नहीं है जब सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक चल रहा है। तो गरीब नवाज की ज़ात पाक क्या है, वो उसका तारुफ इंशाल्लाह हम आपसे कराएंगे। बेशक सरकार की ज़ात बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ आपके वाक़यात, कुछ मामलात ऐसे हैं जो छुपे हुए थे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, मेरी कोशिश, कि वो चीज़ आपको बताएं कि क्या तकलीफ़ें, क्या मुश्किल हालातों से बुजुर्गान दीन यहाँ पर में आए हैं और उन्होंने इस्लाम की खिदमत करी, दीन की खिदमत करी। किन रास्तों से होते हुए वो लोग आए, कैसे कैसे बुजुर्गों से मुलाकात हुई, रास्ते में क्या क्या परेशानी इन लोगों को आई। तो सरकार गरीब नवाज के बारे में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 8 में, उसमें यह बताया था कि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख मुईनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक ही हुजरे में 57 दिन तक इबादत की थी और उस गौस पाक आपसे बहुत खुश थे। उसके बाद का जो सफ़र है आपका गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, कि सरजमीन हिंदुस्तान में आने के लिए आपने किन किन शहरों से सफ़र किया और किन किन बुजुर्गान दीन से आपने मुलाकात करी और रास्ते में क्या क्या हालात पेश आए, वो इंशाल्लाह आज से मैं आपको बताना शुरू करूँगा। और हमारे जो चैनल जहाँ का यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर में है, वहाँ पर आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो आपको और भी मिलती रहे। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़ात गरीब नवाज बेशक क्या ज़ात है, हम गुनाहगार लोग हैं, हम नहीं समझ सकते। सरकार की गुलामी हमारे बुजुर्गों ने करी है, 900 साल से खुदाम हज़रात जितने भी मौजूद हैं, खिदमत करी है। अच्छे वक्त भी आए, बुरे वक्त भी आए, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, अलग अलग दौर से सरकार गरीब नवाज का आस्थाना गुजरा है। इसमें आप खुद हिस्ट्री तारीख उठा करके देखोगे तो कई हुकूमतों का आपको जिक्र मिलेगा, लेकिन बेशक ये ज़ात आज भी यहाँ मौजूद है और आपके गुलाम भी आज यहाँ मौजूद है। कोई हुकूमत सरकार गरीब नवाज को, उनके गुलामों को जुदा नहीं कर पाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये दुआ है हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। तो इंशाल्लाह जो गरीब नवाज का बायोग्राफी का पार्ट 9 है वो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। और ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बगदाद से निकलने के बाद सरकार गरीब नवाज पहुंचे थे हमदान और तबरेज़ शहर में। बगदाद से रवाना होने के बाद आप सबसे पहले हमदान पहुंचे, वहां पर शेख अबू यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे दरवेश से मुलाकात की। उसके बाद आप तबरेज़ पहुंचे, वहां अभी सईद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से तसव्वुफ के बहुत से मामले समझे और यहाँ से आप अस्फहान की तरफ रवाना हुए। अस्फहान व सराबाद में सरकार गरीब नवाज तबरेज़ से जब आप अस्फहान की तरफ रवाना हुए तो आपके साथ आपके 40 मुरीद भी थे। अस्फहान पहुंचने के बाद आपने अस्फहान के मशहूर दरवेश हज़रत शेख महमूद अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उसके बाद असराबाद की तरफ रवाना हुए और वहाँ पर उस ज़माने के मशहूर आलिम मौलाना नसीरुद्दीन
रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करके आप हिरात की तरफ रवाना हो गए। हिरात पहुंचने के बाद लोगों को आपके रूहानी इल्म के बारे में मालूम हो चुका था। इस वजह से लोगों की एक भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से आपकी इबादत में फ़र्क पड़ने लगा। इसलिए आप हिरात से बहुत जल्द सब्ज़वार की तरफ रवाना हुए। सब्ज़वार सब्ज़वार ईरान का ही मेरे ख्याल से हिस्सा है। हिरात से रवाना होने के बाद जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सब्ज़वार पहुंचे, ये उस वक्त ईरान का एक बहुत बड़ा शहर था और यहाँ के हाकिम का नाम था शेख मोहम्मद यादगार। ये हाकिम बहुत बड़ा जालिम और अय्याश था और इसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। जब आपको उसके जुल्म और सख्तियों के बारे में मालूम हुआ तो आपने उसके उस बाग में क़याम किया जहाँ रोज़ाना शाम को वो घूमने के लिए आता था। जब आप अपने साथियों के साथ बाग में बैठ गए तो उस वक्त वहाँ के चौकीदारों ने आपको मना किया कि ये बाग बादशाह की सैर करने का है और यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। आपने जवाब दिया कि फ़कीर जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया, अब यहाँ से हम न जाएंगे। उन्होंने आपको बहुत समझाया कि हाकिम बहुत जालिम है, जब आपको यहाँ देखेगा तो आप पर जुल्म करेगा। आप दरवेश लोग हैं, कहीं और चले जाएं। आपने कहा इस ज़मीन का असली मालिक खुदा ताला है और उसके बंदों का इस पर बराबर का हक है। उसे आने दो, हम खुद उसे समझा देंगे। आखिर शाम हो गई। हमेशा की तरह हाकिम शेख मोहम्मद यादगार अपने दरबारियों के साथ बाग में पहुंचा। जब उसने वहां पर चंद गरीब दरवेशों को देखा तो अपने चौकीदारों को बुलाकर उसने डांटा कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चौकीदारों ने कहा कुछ परदेसी दरवेश हैं, हमने बहुत समझाया मगर ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर शेख मोहम्मद यादगार गुस्से में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ा। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक निगाह उठाकर उसको देखा। उस निगाह में सरकार गरीब नवाज की ऐसा जलाल था कि शेख मोहम्मद यादगार की जैसे ही आपसे निगाहें मिली सरकार गरीब नवाज से, वो बेहोश हो गया और जब होश आया तब तक उसकी किस्मत पलट चुकी थी। यानी जो ना हक के रास्ते के ऊपर में चल रहा था वो उसको छोड़कर वो हक के रास्ते की तरफ चलने के लिए उसकी कैफियत हुई और हक ताला की रोशनी उसके दिल में पैदा हो चुकी थी। राह हिदायत बेशक अल्लाह ताला कब किसको देता आप कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि किसी कुफ्र करने वाले को आप काफिर भी ना कहें, क्योंकि कब उसके दिल में राह हिदायत अल्लाह ताला दे देगा आप कुछ कह नहीं सकते। कब वो मुस्लिम हो जाएगा, मोमिन हो जाएगा, अल्लाह का वली हो जाएगा। उसी वक्त ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि मेरी खताओं को माफ कीजिए हुजूर। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको गले लगा लिया और उसी वक्त आपको मुरीद कर लिया। उस वक्त शेख यादगार अपनी तमाम दौलत लेकर आपके पास पहुंचा कि इसे कबूल कर लीजिए हुजूर। आपने कहा कि तुमने ये दौलत जुल्म करके हासिल की है और जिन लोगों से तुमने ये हासिल की है वह जिनका दिल तुमने दुखाया है, ये दौलत उनमें तकसीम कर दो, उनमें वापस बांट दो। क्योंकि अगर किसी के हक को तुमने दबाया है तो जब तक तुम उसका हक को वापस ना दोगे खुदा के नज़दीक तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिए कि किसी के ऊपर में भी जुल्म सितम करना, किसी का हक तलफी करना बहुत ख़राब चीज़ है। अल्लाह ताला की निगाह में गज़बनाक है। अब अल्लाह ताला के अज़ाब के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि रोज़े हश्र मजलूम की फरियाद को जब खुदा सुनेगा तो वो उस वक्त तक जालिम को माफ़ ना करेगा जब तक कि मजलूम खुद उसको माफ़ ना कर दे। जो दुनिया में लोग बाग हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, लोगों का हक खाते हैं। फैमिली ही देख लो, फैमिली में आज के दौर में भाई भाई का हक खा रहा है, बहन का हक खा रहा है, बच्चों का हक खा रहे हैं, जुल्म सितम में लगे हैं, खाली पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। जो दीन की बेसिक चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको लोग बाग भूल चुके हैं। बेफिक्र होकर खुलेआम सूद खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, गैर मुनासिब चीज़ें कर रहा है, गैर इस्लामिक चीज़ें कर रहा है। तो उन चीज़ों का ध्यान दो। मजलूम की फरियाद अल्लाह ताला सुनेगा। उस जालिम को जब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो मजलूम खुद उसको माफ़ नहीं कर देगा। तो इस चीज़ का आप खुसूसन ध्यान रखें। इसके बाद सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार साहब को अपना खिरका खिलाफत अता फरमाया और सब्ज़वार से आप रवाना हो गए। यानी शेख मोहम्मद यादगार साहब को गरीब नवाज की खिलाफत अता है। उसके बाद आप पहुंचते हैं बल्ख में।
सब्जबार से रवाना होने के बाद जब आप सहारा पहुंचे और हजरत अहमद खिज़र दिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में ठहरे, इसके बाद आप बल्ख की तरफ रवाना हुए। बल्ख में उस समय एक बड़े मशहूर आलिम हकीम मौलाना ज़ियाउद्दीन सूफियों व दरवेशों को ठग समझते थे और यहाँ तक कहा करते थे कि ये लोग बहरूपी है और ढोंगी है, वो सिर्फ अपना पेट को पालने के लिए ये रूप बनाए घूमते हैं। और यही तालीमात उन्होंने अपने शागिर्दों को दी थी और दिया करते थे। एक दिन हकीम ज़ियाउद्दीन घूमते हुए जंगल में पहुंचे। वहां पर हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे और शिकार के हिरन के कबाब बनाकर सरकार खा रहे थे। जब मौलाना वहां पर पहुंचे तो सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक कबाब उनकी तरफ भी बढ़ाया। वो कबाब खाते ही हकीम ज़ियाउद्दीन की दिल की दुनिया ही बदल गई और उनके दिमाग में से तमाम फलसफी ख्यालात निकल गए। जो फिलोसफिकल थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे, दुनियादारी के फलसफे, वो सब उनके दिमाग से निकल गए। और उसी वक्त वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको उठाकर अपना मुरीद किया और घर आकर मौलाना ज़ियाउद्दीन तमाम जो दुनियावी किताबें थीं और फिलोसफिकल किताबें थी, फलसफे की किताबें थी, उन सबको उठाकर समंदर में डाल दिया कि इनका कोई मतलब नहीं है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई कि इल्म आपको नहीं बचाएगा, मोहब्बत, इखलाक, तकवा, परहेजगारी ये आपको बचाएगी। तो जो खिदमत करो, आप लोगों की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, ये दीन की खिदमत होती है, मखलूकात की खिदमत होती है। तो इन काम को करोगे तो अल्लाह ताला की नज़दीक आप बेशक पहुँचोगे। तो उन्होंने तमाम किताबों को दरिया में डाल दिया और दरवेशों के बताए रास्ते के ऊपर में वो चलने लगे और अपने मुरीदों, शागिर्दों को भी हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में दाखिल कर दिया उसी वक्त। बल्ख से जब सरकार गरीब नवाज गजनी की तरफ निकले तो वहाँ का वाक़या इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। बल्ख से रवाना होने के बाद जब हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह गजनी पहुँचे तो उस वक्त गजनी की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, राजनीतिक स्थिति थी, बहुत ही ख़राब थी। सुल्तान महमूद गजनवी की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों में तख्त के लिए आपस में लड़ाई हो रही थी। तख्त व ताज के लिए आपस में बादशाहों की जंग होती है, तो उसके उत्तराधिकारी जो भी थे वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे गद्दी के लिए, तख्त व ताज के लिए। इस वजह से गजनी की हुकूमत जो थी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और इस मुल्क के ऊपर में इसके दुश्मन के हमले हुआ करते थे। बहुत उस दौरान काफ़ी हमले हो रहे थे। जब आप गजनी पहुंचे तो उस समय सुल्तान अलाउद्दीन हसन गौरी ने गजनी के ऊपर में आक्रमण किया। गजनी के लोग इस आक्रमण से बहुत ही डरे हुए थे। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि एक दरवेश गजनी में आए हुए हैं, आओ हम चलकर उनसे कहें कि वह दुआ करें कि खुदा हमको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। जब तमाम लोग हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और उनसे फरियाद की कि आप हमारी हिफाजत कीजिए, तो उस वक्त सरकार गरीब नवाज ने उन लोगों से फरमाया कि एक तीर लाकर मुझे दो। लोगों ने एक तीर आपको दिया, आपने उस तीर पर दुआ पढ़कर उनको वापस दिया और फरमाया कि हाकिम से कहो कि ये तीर किले के दरवाजे पर चढ़कर दुश्मनों की तरफ फेंक दे। हाकिम ने ऐसा ही किया और उसी समय आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो गई, स्नोफॉल होना शुरू हो गया। ईरान जो ज्योग्राफिकल स्थिति ईरान के वाकई में ऐसे कई जगह बर्फ आज भी गिरती है, पुराने टाइम में भी गिरती थी। वो बर्फ इतनी गिरी कि अलाउद्दीन हसन गौरी को अपनी फौज को लेकर के वापस भागना पड़ा। इसके बाद आपने हज़रत शेख अब्दुल वाहिद गजनवी से उनकी खानकाह में मुलाकात की और कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ का कई करामात, कई करिश्मे हिंदुस्तान के जो रास्ता था आते हुए, जहाँ जहाँ आप रुकते हुए आए थे, कई चीज़ें हुई थी जिनमें से कुछ ही हमने आपको बताई हैं। तो गरीब नवाज़ की जो हिंदुस्तान में आमद थी, इंशाल्लाह ये चैप्टर, ये पार्ट हम अगले हमारे वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो ये जानकारी मैं आपको देता हूँ, ये इस किताब के ज़रिए आपको देता हूँ, मोइनुल औलिया, जो लिखी हुई है हाजी सैयद नज़ीर अली साहब के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये जानकारी, सरकार गरीब नवाज़ की बायोग्राफी जो हमने कंटिन्यू की, आपको अच्छी लग रही होगी। तो ये वीडियो को और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह के उसकी जो भी अपडेट है इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे। और एक ख़ास अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज चांद रात है
तो जुम्मे की नमाज जो होगी इंशाल्लाह वो 3 तारीख को होगी, 3 रजब को। और जो छठी शरीफ होगी, गरीब नवाज की छठी शरीफ है उसकी, वो 29 जनवरी को रहेगी। तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर में अभी फिक्स हो गया है। अभी चांद की जो गड़बड़ थी वो क्लियर हो चुकी है। 29 तारीख को छठी शरीफ है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, और 30, 31, 1 फरवरी को नौका खुल रहेगा, बड़ा गुस्ल रहेगा जो सरकार गरीब नवाज के रोज़ा मुबारक को गुस्ल दिया जाता है। और 10 रजब को उस मुकम्मल तौर पे फिनिश हो जाएंगे इस साल की 811 उस मुकम्मल हो जाएंगे। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको समझ में आए। और ये फैज़ जो हुज़ूर गरीब नवाज का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताए रसूल बना करके सरकार को यहाँ पे भेजा था, ये फैज़ का क़यामत तक जारी रहेगा। और वो जो हुज़ूर गरीब नवाज के मामला थे वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बेटा